अल्लाह रसूल का वास्ता भाई, खुदा का वास्ता, खुदा के प्यारे नबी का वास्ता, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आजकल के माओं से, आजकल के बापों से, अपनी जिंदगी भर की मता, अपनी जिंदगी भर की कमाई, इन बच्चों का ख्याल करो। कराची में आज 2 इंतहाई अफसोसनाक वाक़े हुए हैं, मैं एक एक करके दोनों की जानना चाहता हूँ। कराची में सुरजानी टाउन के इलाके में आज एक कत्ल की वारदात हुई है। वारदात है या वाक़या है, इसको आप कुछ भी कह लीजिए। अब्बासी शहीद अस्पताल की ये मेडिकल रिपोर्ट देख करके आपको यकीन आ जाना चाहिए। इस कराची में जो कभी शहर उरूसुल बिलाद होता था, जहाँ कभी ज़िंदगी रक़्सा हुआ करती थी, अब हर तरफ मौत दौड़ती फिरती है। आज 3 बच्चे ही मैं कहूँगा, यंगस्टर्स, वो देखिए एक्सट्रीम राइट पे जो बच्चा है उसकी लाश आपको नज़र आ रही है। ये दोनों बच्चे मज़रूब हैं, ज़ख्मी हैं। अस्पताल में लेटा हुआ ये बच्चा सोच रहा है कि कातिब तकदीर उसको यहाँ क्यों लाया है। समाजी मसला मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, उसकी तरफ भी आता हूँ। पहले ये बता दूँ कि ये तीनों बच्चे स्कूल जाने की कोशिश में थे कि रास्ते में इनका सामना एक डंपर से हुआ। गलती डंपर वाले की थी या इस मकतूल बच्चे की? ये बच्चा जो अपनी जान जाने अफरीन के सुपुर्द कर गया है आज। मैं इस बच्चे के, इस मरहूम बच्चे के उन वालिदैन से जिनको इस वक्त यकीनन होश नहीं हो, यकीनन इस वक्त एक सदमे की कैफियत में है, मुझे उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना ज़र वली ख़ान साहब मरहूम की वो बात याद आ रही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आरफी, मैं 40 साल से खुतबे दे रहा हूँ, फतवे दे रहा हूँ, नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, और मैं तंग आ गया हूँ, आजिज़ आ गया हूँ इस एक बात से कि वालिदैन के शर से बच्चों को कैसे महफूज रखा जाए। अब ये वारदात मैं वालिदैन के कंधे पे क्यों रख रहा हूँ? क्या ये बच्चा इतना ही बड़ा था कि इसे अपने दीगर छोटे भाइयों की जिम्मेदारी मोटरसाइकिल पे उठाने की सौंप दी जाती? क्या उस मोहल्ले में कोई रिक्शा, कोई टैक्सी, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, कोई उस स्कूल की वैन, कोई दीगर मामलात नहीं हो सकते थे? क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती थी कि जहां ये बच्चा अपनी ज़िंदगी को रोड पे, उसामा, अभी थोड़ी देर पहले खबर चली है कि इस मकतूल बच्चे की जो जिस्म के बाकियात हैं लोअर बॉडी के, वो खुरच के डंपर से निकाले गए हैं। डंपर वाला उस वक्त वहां से भाग गया और एक टीवी की खबर के मुताबिक बाद में वो पुलिस स्टेशन में अपीयर हुआ है और उसने बताया कि वो डर के वहां से भागा था, लेकिन गलती इस मासूम बच्चे की थी कि जो इस वक्त अपनी सफाई के लिए दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर उस डंपर ड्राइवर की मान ली जाए तो क्या इस एक वाक़े का कोई अकली जवाब समझ में आता है? मैं जिस जगह रहता हूं वहां मिडिल क्लासियों की बहुतात है, और उसामा आप यकीन कीजिए, मैं इस बच्चे से आधी उम्र के बच्चों को रोज मोटरसाइकिल पे मौत के मुंह में जाता और फिर वापस आता देखता हूं। मैं हैरान हूं कि कौन सी ऐसी आफत आ गई है इन वालिदैन को कि जो 15-15 हज़ार रुपए में अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों को दाव पे लगा रहे हैं। ये मासूम बच्चा कि जिसको ये चोट लगी, जिसने अपने बड़े भाई को आज खोया है, आपको यकीन आएगा कि ये बच्चा न जाने कितने साल तक इस एक वाक़े के सहर से नहीं निकल पाएगा। कोई माहिर नफ्सियात न जाने कब जाकर के इस बच्चे की जहन की स्लेट से इस वाक़े की याददाश्तों को तल्फ कर पाए। अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इन मिडिल क्लासियों से ख़ास तौर पे। कराची में डंपरों की बहुतात है, कराची में डंपर ड्राइवर, और उसामा मैं टोटल जिम्मेदारी डंपर वालों पे नहीं डालता। मैं जिस जगह रह रहा हूँ वहाँ कुछ रोडों की, कुछ सड़कों की मरम्मत का और उनकी बनावट का काम हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं रोज़ देखता हूँ डंपर वाले आजिज़ आ जाते हैं हॉर्न बजा करके, और ये मोटरसाइकिल वाले और ये जो है वो रिक्शे वाले ये बाज नहीं आते। डंपर वाले भी इसलिए कसूरवार है कि जब वो शहर के अंदर ये गाड़ियां चला रहे हैं तो उनको इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि एक ज़र्ब उनके इस जिन्नाती डंपर की किसी की ज़िंदगी ले सकती है, मेरे अपने मोहल्ले में एक खातून जिनका इकलौता बेटा, वो बैंक मैनेजर, वो खातून उनका इकलौता बेटा मैट्रिक पास करने की खुशी में उसने अपनी अम्मा से नई जो है वो मोटरसाइकिल मांगी, CD 125, और पहले ही हफ्ते में उसकी मां ने अपने बेटे का जनाजा देखा। इस तरह के न जाने कितने वाकयात हैं, न जाने कितने। मैं माओं को देखता हूं अपने अंडर एज बच्चों के साथ बैठ के मोटरसाइकिल पे निहायत फख्र और अंबिसात के साथ मार्केट जा रही होती हैं।
मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म की माएँ हैं कराची में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कराची नहीं पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूं ये किस किस्म के वालिदैन हैं कि जिनको ये एहसास नहीं है। अब हम आ जाते हैं कायदाबाद में होने वाली उस वारदात पे, उसका भी वालिदैन की गफलत से ताल्लुक है। कराची में कायदाबाद के इलाके में एक 7 साला मासूम बच्ची एक दरिंदे जिनसी भेड़िए की नजर हो गई। उस मासूम बच्ची का कसूर ये था कि वो मासूम थी, वो खूबसूरत थी माशाअल्लाह। उस बच्ची की अभी मैंने तस्वीर, उसके दर्जात को बुलंद करे और उसके कातिलों को जिंदगी भर के लिए एक ऐसे न खत्म होने वाले अजाब में मुब्तला कर दिया कि मैं क्या बताऊं उसामा। मैं अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाता हूं और जब वापस आता हूं तो मैं इन गलियों में ऐसे बहुत सारे काम देखता हूं जहां बच्चा अकेली गली में, मासूम बच्चा किसी नन्हे खिलौने से खेल रहा है, किसी जगह बैठ के घर बना रहा है और वो गली भाएं भाएं कर रही है और मैं दहलता हुआ दुआएं पढ़ता हुआ जाता हूं और मैं सोचता हूं कि या परवरदिगार इन लोगों को कौन अकल दे, इन लोगों को कौन अकल दे। ये बच्ची एक रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे जा रही थी, एक जगह लिखा है कि ये बच्ची चीज लेने के लिए निकली थी। 7 साल की इस बच्ची के सर पे मुताद्दिद ज़रबे मार के उसकी जान ले ली इस बदबख्त ने। जो भी है वो जब तक ट्रेस होगा, जब भी ट्रेस होगा वो बात की बात है, मगर क्या आप अपनी मासूम बच्ची की यादों को अपने जहन से मिटा सकते हैं? घर के किवाड़ बंद करने में, घर के दरवाजे बंद करने में कौन सी आफत है? माएँ ऐसा कौन सा तीर तोप तलवार चला रही हैं जो हमारी माएँ नहीं कर सकी? आजकल के बाप ऐसी कौन सी कमाई कर रहे हैं जो हमारे बाप नहीं कर सके थे? अल्लाह रसूल का वास्ता भाई, खुदा का वास्ता, खुदा के प्यारे नबी का वास्ता, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आजकल के माओं से, आजकल के बापों से, अपनी जिंदगी भर की मता, अपनी जिंदगी भर की कमाई, इन बच्चों का ख्याल करो। ये बच्चे चले गए तो तुम्हारी जिंदगियों में भी रोशनी नहीं होगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल, बोल को वेलकम बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।